आइए चलते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे मेरे भाई, यहाँ से बहुत ही बड़े नंबर में आता है क्वेश्चन। 4 नंबर 3 नंबर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से मेरे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र हैं इस क्वेश्चन को देख के भग जाते हैं। मेरे भाई डरना नहीं है, इसका सामना करना है, ठीक है। तो काफ़ी रात हो गई है तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 बजने वाले मेरे भाई, चलिए ठीक है। तो आइए चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी होगी 3.3 क्या है? निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? जो भी आपको बेहतर लगे उससे आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों से हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक मेरे भाई। तो अभी इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। अब यहाँ बोला विलोपन विधि से, ठीक है, तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम दोनों विधि आपको बताएंगे, विलोपन विधि भी बताएंगे और प्रतिस्थापन विधि भी बताएंगे मेरे भाई। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ x और y के मान ज्ञात करने हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले मतलब इसमें x और y की बात होगी, इसमें 2 चर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे। एक मेरे भाई का कमेंट था कि सर एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करिए। मेरे भाई मैं आपका कमेंट पढ़ा हूं और जल्दी आपके हिसाब से मैं एक्सरसाइज 6 भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हम अभी समीकरण बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और इसको हल करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से हल करेंगे? पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है। हालांकि कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि इतना ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक का मान निकाल लेना होता है। x का मान बना लीजिए चाहे y का मान बना दीजिए, ठीक है। ये तो ये होता है, हालांकि कोई बात नहीं, हम इसे यहीं से करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं कि 2x बराबर 4, ये माइनस 3y है तो इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। ये 2 गुणा यहाँ करा, इस साइड आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो 4 प्लस 3y बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा करा था, बराबर की साइड आएगा तो भाग करने लगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 समीकरण है। एक इक्वेशन आपका इधर रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये दूसरा जो है इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने x की वैल्यू बना दिया कि x बराबर इतना। हमने किया क्या है कि पक्षांतर सिर्फ कर दिया और कुछ किया है नहीं, ठीक मेरे भाई। तो x बराबर इतना आ गया। जहां भी x आएगा वहां हम इतना लिखेंगे, कितना? 4 प्लस 3y बाई 2 लिखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है क्या भाई? x प्लस वाई बराबर 5 है।
हमने बताया कि जहां भी x आएगा वहां हम इतना लिखेंगे मेरे भाई, इतना। ठीक है, ठीक। तो x की जगह हम कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। 4 प्लस 3y बटे में 2। ये प्लस y है तो हम प्लस y ऐसे नोट कर लेंगे, बराबर 5 है तो 5 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हम लिख लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं। तो हम शॉर्ट में कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, 4 प्लस 3y होगा। प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। ये क्या, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ बराबर में आपका हो गया 5। क्लियर मेरे भाई। अब ये देखिए कि 4 प्लस 3y प्लस 2y सेम पद है मेरे भाई। टर्म देखिए y का टर्म है, y वाला पद है ये। ठीक है, तो 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बटे में 2। यहाँ क्या दे रखा है, 5। इसके भी बटे में 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इतने में करेंगे 4 प्लस 5y में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर 10, ये प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। भाई 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 ही आएगा ना। ये 5 यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। y का मान निकल के आ गया। ठीक है, y का y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में कर देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक मेरे भाई, जहाँ भी y आएगा 6/5 लिखेंगे। तो x प्लस 6 की जगह और y की जगह लिखेंगे 6/5, बराबर में यहाँ 5 है। तो x इज इक्वल टू कितना, 5 है। ये प्लस में ही साइड आएगा 6/5, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/5। x और y की वैल्यू आ गई। ये कौन से मेथड से आया मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि से आया। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आया मेरे भाई, इतना आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देख लिया इसका आंसर। ठीक, अब इसी को हम लगाते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से लगाते हैं, यहाँ तक आप नोट करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करिए। हम अब लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। इरेज कर देते हैं मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, अब इसी को हम लगाते हैं विलोपन विधि से। लिख लेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि
विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, ए को गायब कर देना पड़ता है, मतलब विलुप्त कर देना पड़ता है। इसमें क्या पहला समीकरण आपका क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ये क्या दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रखा है। ठीक मेरे भाई, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ए को कटना है चाहे जैसे काटना है, या तो x को खत्म करिए या तो y को खत्म करेंगे। अगर हम जोड़ते हैं मेरे भाई, अगर जोड़ते हैं तो इसमें कुछ आपका एक भी विलुप्त नहीं होगा, कुछ भी कटेगा पीटेगा नहीं, या तो घटाने पर भी नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि या तो x या तो y एक खत्म हो जाए। तो मेरे भाई अगर हम इसमें 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये माइनस ये वाला प्लस वाला कट जाएगा, जोड़ने पे कट जाएगा। चाहो तो अब 2 का गुणा इसमें कर लो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तब घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि इस 3 का ये वाला कर लेंगे, ये अच्छा रहेगा। 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे तो यहाँ 3x 3y 3 5 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो आराम से हो जाएगा, अरे जोड़ेंगे तो आराम से कट पीट जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 में तीन से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में x प्लस वाई है बराबर 5। इसमें हमको कितना से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 से गुणा करेंगे तो 3 का यहाँ ये 3 लिख दीजिए, इसको हटा देते हैं, या तो ऐसे कर दो आप। समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, 3 से गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको आप 3 बना लोगे। ठीक है, अभी देखिए अगर हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इस जोड़ने पे कट जाएगा, y वाला एक विलुप्त हो जाएगा। ये विलुप्त हमको कर देना है किसी प्रकार से, लिख देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो क्या है, ये है आपका, यही लिख देते हैं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, और ये क्या है 3x प्लस 3y बराबर 15। जोड़ दो मेरे भाई, तो 3 2 5x हो गया, ये क्या हो गया माइनस 3y प्लस 3y कट गया, बराबर कितना आ गया 15 4 19 हो गया। कितना हो जाएगा 15 4 19। ठीक है, तो 5 गुणा कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 19 बटा के 5। x का मान उसमें भी 5 आया था। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए शौक से। लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 या 3 में जिसमें भी रखना हो आप रखिए मेरे भाई, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो x एक क्या आपका x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो जहाँ भी x आएगा वहाँ हम 19 बटा के 5 लिखेंगे। आप देख लीजिए जहाँ भी x रहेगा वहाँ 19 बटा के 5 लिखेंगे, तो यहाँ x की जगह 19 बटा के 5 लिख लेंगे, ये प्लस y है तो y लिख लेंगे बराबर 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करिए,
इसका हम पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 19/5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 पचे 25 माइनस 19, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25, 25 में से 19 घटा दीजिए, 25 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। मेरे भाई आप देख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया दोनों विधि से। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए, उससे करिएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप इसके पहले पढ़ते आए एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, अब हम लोग अदर जो और क्वेश्चन है उसको हम विलोपन विधि से ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से आप पीछे पढ़ते आए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई, सेकंड वाला फर्स्ट का ये दे रखा है, इसको हल करते हैं। दे रखा है कि 3x + 4y = 10। समीकरण नंबर 1 बना लो मेरे भाई। ठीक है, और ये क्या दे रखा है 2x - 2y = 2 दे रखा है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक को तो मैच कराओ, x को मैच कराओ चाहे y को मैच कराओ। यहाँ 4y है, अगर यहाँ हम इसको 4 बना दें, अगर इसको हम 4 बना दें तो ये भी 4y हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ऐसे आप कर दो, या तो ऐसे कर दो, आप दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो। दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो इजी हो जाता है। ऐसे इसको आप समीकरण ना बनाओ, ये 2 है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो x - y बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, x - y बराबर 1 हो गया। ठीक, तो हम इस समीकरण नंबर इसको 2 बना लेते हैं। समीकरण अगर 4 से हम गुणा कर देंगे इसमें समीकरण 2 में तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर देंगे मेरे भाई समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा 4x - 4y = 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे मेरे भाई अगर यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे 4x का, 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, क्लियर, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10 है, और ये क्या है समीकरण 3 4x - 4y = 4 है। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा। 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x + 4y - 4y कट गया, बराबर में कितना बचा फिर 10 4 14, यानी कि 14 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 14, 7 यहाँ गुणा करा इस साइड आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर आपका आ जाएगा 2। अब x का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें रखना हो आप रख दीजिए। अब हम शौक से रख देंगे, लिख देंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या मेरे भाई 3x + 4y बराबर 10। जहाँ भी x आएगा वहाँ 2 रखना है, तो 3x से जगह कितना रखेंगे 2 प्लस ये 4y है तो 4y बराबर 10 लिख लेंगे मेरे भाई। तो 3 दूनी के 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10, ये प्लस 6 से इधर आएगा तो -6, तो 4y बराबर कितना आ गया 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, यही आना था आंसर। आप ही क्या होगा मेरे भाई, जिनको नहीं समझ में आया होगा अच्छे से एक बार फिर से पीछे जाके स्टडी करिएगा, क्लियर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आप इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, 8th में भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे भाई चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे, लिख देंगे विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। चलिए ठीक है, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 2 दूनी के 4y बराबर में -6 है, रहने दीजिए। ऐसे भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 है मेरे भाई, यहाँ क्या है -1 है। ठीक है, अब यहाँ क्या 6 भाग कर रहा है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा 6 गुणा करेगा, तो 6 यहाँ गुणा करने लगेगा तो 6 कम्मा -6 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब लगा देते हैं। अभी और में दे रखा है, और में क्या है ये, इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। x - y/3 बराबर 3 दे रखा है, इसके भी बटे 1 कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, -1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 3 के 9, यानी कि यहाँ 3 भाग कर रहा है, इस साइड आएगा तो बराबर की साइड आएगा तो गुणा करेगा इसे 3 से, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये बन गया 2। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, या समीकरण ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख दीजिए, चाहे 1 में से कर दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 है ये 3x - y बराबर 9, ये क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। भैया घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4y -1y कितना हो जाएगा -5y हो जाएगा। ये देखिए भैया दोनों प्लस में तो 15 हो गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा ना, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो y बराबर कितना आएगा 5 तिहाई 15, 3 से कट जाएगा 3, ये
माइनस वाई बराबर 3 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान -3 आ गया। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा भाई, 3x + 4y बराबर 3x + 4y बराबर -6 है। ठीक है, जहाँ भी y आएगा -3 रखेंगे, तो 3x + 4y की जगह -3 रखेंगे और ये बराबर में -6 है। तो 3x प्लस माइनस 3 चौको 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6, ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो क्या होगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, जो बड़ा उसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, ये चलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये ऐसे क्वेश्चन देख के आप डर जाते हैं, मगर डरना नहीं है मेरे भाई, डट के हम लोग करेंगे इसका सामना बिल्कुल इजी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देखिए इसको। क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करिए यदि उनका अस्तित्व हो। मेरे भाई, इसमें सबका अस्तित्व होता है। क्या है, जो प्रतिच्छेदित करता है उसका अस्तित्व होता है, यानी कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो ये क्या प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर इस टाइप में अगर आपका आ जाता है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना से, तो ये क्या करेगा, इसका अस्तित्व होगा। ठीक मेरे भाई, तो आगे चल के देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। हालांकि इसका अस्तित्व होता है, इस तरह के एग्जाम में नहीं पूछता, हालांकि मतलब यहाँ पूछ दिया, खैर कोई बात नहीं है, हल कर देंगे हम लोग। आइए चलते हैं। देखिए, पहली बात तो मेरे भाई, अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको अच्छे से स्टडी करिए, अपने माइंड सेट में अच्छे से रखिए। क्लास करते वक्त कुछ बातों का, विशेष बातों का आप ध्यान दिया करिए कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो आपके जो अगल बगल का वातावरण है तो वहाँ शोरगुल ना हो। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका टोटल फोकस आपके कॉपी किताब और आपके क्लास पे होने चाहिए, न कि मार्केट के इज्जा पिज्ज़ा कुरकुरे कुरकुरे नॉडल्स 13वीं 12वीं बारात सरात, इस तरह का मामला आप अपने माइंड में मत रखिएगा। जब पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड को शांत करिए और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे दीजिए। 10 मिनट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, देखिए समझ में बिल्कुल आएगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो समय दे रहे हैं अच्छे से फोकस करेंगे, हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती, तो वह भिन्न क्या होगा। जो पूछता उसी को हम मान लेते हैं, जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। क्या कि वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न क्या होगा, हम इसी को तुरंत मान लेंगे कि माना कि वह भिन्न, माना कि भिन्न, माना कि भिन्न, ऐसे भी लिख सकते हैं x अंश बराबर x और
हर बराबर वाई, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, माना कि भिन्न, या लिख दें ऐसे, चलिए ऐसे लिख देते हैं, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा के y हो जाएगा। भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, x बटा के y हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार क्या करा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, भिन्न आपका ये अकॉर्डिंग टू प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू क्या है जो आपके पास शर्त दे रखा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, अंश में एक जोड़ दें और हर में घटा दें। आपका भिन्न यही है, यहां लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार भिन्न आपका यही है x बटा के y। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में हम एक जोड़ देंगे शौक से, किसी कोई दिक्कत नहीं, तथा हर में एक घटा दें, कह रहा है कि हर में एक घटा दें। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, कह रहा है तब ये क्या होता है, ये जो भिन्न है ये एक में बदल जाती है। कितने में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। एकदम बिल्कुल हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कुछ लसर लेने की जरूरत है नहीं, एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा बराबर y, और 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 में होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, y माइनस 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, इसको समीकरण बना लेते हैं, x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, बराबर की साइड लेकर आएंगे तो इधर -1 है, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब मेरे भाई x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्लियर, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, ये लिख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो एक हो जाता है, तो यह एक हो जाता है। तो आपका भिन्न क्या मेरे भाई, x बटा के y है। कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो 1 बटा के 2 हो जाती है। ठीक है, तो कर लीजिए, यहाँ भी तिरे गुणा कर लीजिए, इसका इसमें तिरे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, 1 का गुणा y प्लस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर इधर क्या बचा 1। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजे से ये चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें भी माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई है, तो जोड़ने पे तो कटेंगे नहीं, अगर मगर घटाएंगे तो कट जाएगा। तो अभी तो ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करिए। तब विलोपन विधि से ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व हो तो, उनका अस्तित्व हो तो। मेरे भाई इसमें आपको a1 a2 ये क्या मिल जाएगा, ऐसे निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर -2 है, सॉरी x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x माइनस वाई बराबर ये -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो a1 बराबर आपका कुछ नहीं, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, a1 बराबर कितना 1, a2 बराबर कितना, सॉरी a1 बराबर 1, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 b1 c1, तो a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर कितना आ गया -1 और c1 बराबर आ गया 2। ठीक है, ये तो इसका रहा। अब इसमें समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1,
तो यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इधर है तो -1 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे a2 b2 c2। a2 कितना 2, b2 कितना -1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, c2 कितना -1। अब देख लीजिए आप लिख देंगे a1 अपान a2, a1 कितना आपका 1, a2 कितना आपका 2। आगे मेरे भाई अब लिख देंगे b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 अपान b2 क्या -1 है, -1 है, b2 कितना आपका मेरे भाई -1 है। ये देखिए क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। a1 अपान a2 का मान कुछ और आया है, b1 अपान b2 का मान कुछ और आया, बराबर नहीं है। क्या है ये प्रतिच्छेदित है। क्या करेगा ये, कैसा है प्रतिच्छेदित है। तो जब ये प्रतिच्छेदित है तो इसका अस्तित्व होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन सबका अस्तित्व है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, कौन से विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। बोला ना कि विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। विलोपन विधि से हल करना, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्या नहीं समझ में आ रहा है कि कब घटाएं कब जोड़ें। अरे मेरे भाई मैं बता दे रहा हूं, रुक जाओ। समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 के यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना -2 है, ठीक है। और ये क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। आप ऐसे ही तर्क लगा लो कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई कटेगा, कोई विलुप्त होगा x या y में से। ये -y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कुछ विलुप्त तो होगा ही नहीं मेरे भाई। अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, अगर हम घटाते हैं मेरे भाई तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा, यहाँ कोई चिन्ह तो प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा तो 2x में से एक x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सिर्फ माइनस प्लस लेके नहीं बताएंगे, सिर्फ डिजिट में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, जो बड़ा अंक होता है उसका साइन लगा देते हैं। अब देखो -y ये +y कट गया कि नहीं कट गया, अगर जोड़ते तो नहीं होता, घटाने पे हो गया, एक विलुप्त हो गया y, तो x का मान निकल आएगा। जब x का मान निकल आएगा तो y का भी मान निकल आएगा, ठीक है मेरे भाई। घटाएं, ये भी प्लस था तो भी माइनस हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, y का भी मान आ जाएगा। आप लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही है x माइनस वाई बराबर 2। जहां भी x आएगा वहां 3 रखेंगे, जहां भी x आएगा वहां 3 रखेंगे। तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 3 ऑलरेडी दे रखा है, +2 इधर आएगा तो -2, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 3 में से घटाएंगे तो 1 बराबर y, आने की y बराबर कितना आ गया 1। अतः भिन्न कितना होगा, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या था x बटा के y था। भिन्न आपका क्या दे रखा था, भिन्न कितना था आपका x बटा के y। तो x की वैल्यू कितना आई है मेरे भाई, x की वैल्यू कितना आई है 3, कितना 3, और y की वैल्यू कितना आएगी 1, आने की हम यहाँ 3 लिख लेंगे आंसर में, ठीक है। जल्दी से नोट करिए मेरे भाई। ठीक,
ठीक मेरे भाई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है। तो जहां भी x आएगा नजर, जहां भी x बराबर कितना दे रखा है 3, जहां भी x नजर आएगा वहां 3 रखेंगे। तो x की जगह कितना रखेंगे 3, माइनस वाई तो माइनस वाई बराबर -2 तो -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बराबर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर किधर क्या चला जाएगा, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, तो 3 2 5 बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब भिन्न क्या होगा मेरे भाई, भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अतः यहां लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर क्या दे रखा है x बटा के y, यही है। तो मेरे भाई तो भिन्न बराबर x का मान कितना, x का मान 3, y का मान कितना 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये 2 का 2 है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान नहीं, नूरी और सोनू की आयु कितनी है यही बताना है। तो मेरे भाई जो पूछ रहा है उसी को आप मान लो, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है तो हम मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु की, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहीं तक ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या रही होगी मेरे भाई, नूरी की और सोनू की, तो लिख लेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु तथा, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या है, अभी क्या है x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा -5 लिख देंगे, x -5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है, अभी कितना है उसका, सोनू की आयु y है, तो 5 वर्ष पहले -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले, ये ब लिख दे रहा हूँ, आप उसको वर्क कर लीजिएगा। तो क्या है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु कितना हो जाएगी y-5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x-5 है और ये है सोनू की y-5 है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। कह रहा है कि सोनू क्या है भाई, सोनू y था तो y-5, तो इसकी कितनी होगी 3 गुनी। तो इसको हल कर दीजिए,
तो x माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15। तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस 3y है तो इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर की इधर क्या माइनस 15 है, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तथा सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x है तो 10 वर्ष बाद बोला है तो हम 10 प्लस कर देंगे, प्लस 10 लिख देंगे। 10 वर्ष बाद और तथा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y है तो 10 वर्ष बाद बोला तो हम प्लस 10 जोड़ देंगे, बाद बोला तो जोड़ देंगे। ठीक है, पहले बोलेगा तो घटा देंगे वर्ष। तो x प्लस 10 और ये है y प्लस 10। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको भी हल कर लेंगे, x प्लस 10 ये हो जाएगा 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20। तो x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर यहाँ क्या है 20 है, ये प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, इस समीकरण नंबर 2। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, हाँ यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में से कौन सी विधि से लगाना है मेरे भाई, कौन सी विधि से लगाना है इसको, विलोपन विधि से लगाना है। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई आपका, x माइनस 3y बराबर 10, ये क्या है x माइनस 2y बराबर 10, ये माइनस 10 है। घटाना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस से तो कट गया, ये प्लस माइनस से घट जाएगा, ये माइनस 3y ये प्लस 2y, तो प्लस माइनस घटेगा तो 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा है उसका साइन लगा लेंगे, 3 बड़ा उसका साइन लगा लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 20। y का मान कितना आ गया मेरे भाई 20। y क्या था, y सोनू की उम्र निकल के आ गई। ठीक, तो y का मान हम क्या करेंगे मेरे भाई, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आ जाएगा। x का मान लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या मेरे भाई, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही है। देखिए समीकरण 1 दे रखा है
तो जहाँ भी y आएगा वहाँ 20 रख देंगे, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20 रख देंगे, ये माइनस 10। तो x माइनस 20 23 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, ये माइनस 60 है तो इधर आएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, माइनस और ये प्लस घट जाएगा, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, जो बड़ा उसका चिन्ह लग जाएगा, 60 का तो प्लस लिखेंगे नहीं, x बराबर 50। तो मेरे भाई x क्या है, नूरी की आयु कितना हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, और y क्या है, सोनू की आयु हो जाएगी, लिख देंगे यहीं। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मेरे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त। इस तरह के क्वेश्चन आपको और आगे मिलेंगे। जैसे भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो ऐसे तैसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ से अच्छे नंबर बनते हैं मेरे भाई। तो क्या बोला, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या 2 अंकों की संख्या, कह रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कर लीजिए। हम यहां तुरंत मानेंगे, माना कि इकाई की संख्या बराबर x तथा दहाई की संख्या बराबर y। क्लियर मेरे भाई। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, ये मेरे भाई अगर मैं कोई 2 संख्या ले लूं, ये कह रहा है कि x y, अच्छा सॉरी, ऐसे कोई संख्या ले लूं, मान लीजिए ये 95 हमने ले लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। तो इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं। इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, तो ये इसको हम लिखेंगे 5 प्लस ये क्या है 9 इंटू 10, और इकाई में कितने से गुणा करेंगे, 1 से, दहाई में 10 से, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 5। तो 90 प्लस 5 जोड़ेंगे तभी तो 95 हुआ। यानी कि इकाई वाली संख्या में 1 से और दहाई वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं। तो इकाई वाली संख्या क्या है मेरे पास मेरे भाई, x है। क्या है, x है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस दहाई वाली संख्या क्या है, y है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये बोला है कि संख्या तो निकल आई, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने पर, यहां लिख देंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, लिख देंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, अगर मेरे भाई इस संख्या को मैं पलट दूं, जैसे 95 है तो इसको हम कर दूं 5 और 9, तो इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक 5 हो गया। तो इकाई वाले अंक में
हम 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले अंक में हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से, तो ये 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 59। तो जब संख्या पलट जाएगी उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा संख्या, ये जो y है वो क्या बन जाएगा इकाई, और जो इकाई वो बन जाएगा दहाई। ठीक है मेरे भाई, तो संख्या जब हम पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा y इकाई की संख्या होगी और दहाई की संख्या x होगी, तो इसमें 10x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैं पहले से लिख दे रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत न हो। प्रथम शर्तानुसार मेरे भाई बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन है, इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। कह रहा है कि दोनों अंकों का योग, मतलब हम दोनों अंक कौन, x और y के अंक, इन दोनों का जब हम योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लिख दोगे प्रथम शर्तानुसार करा कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। कौन कौन, x और y को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, इस संख्या के 9 गुना, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो संख्या है, क्या संख्या आपका 10y प्लस x, कह रहा है इसका 9 गुना, 9 गुना कर दो। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना हमने लिख दिया। और कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। कह रहा कि संख्या का जो अंक है, जो संख्या का अंक पलटने पर जो बना था उसका कितना बोल रहा है मेरे भाई, 2 गुना, 2 गुना। क्या संख्या का अंक पलटने से क्या बना था, 10x प्लस वाई बना था। इसको हल कर लो, 9 को गुणा 10 में करेंगे तो 90y प्लस 9 को गुणा x में करेंगे तो 9x, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 9y प्लस 90y, 9 को गुणा x में करेंगे तो 9y। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20x प्लस 20x प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 2 का गुणा y में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। x y को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ क्या है 9x है, लिख लो मेरे भाई 9x, इधर क्या माइनस 20x है, इधर आएगा तो प्लस 20x हो जाएगा। इधर आपका पहले से क्या 90y है, 90y, अब इधर y वाले को लाएंगे तो माइनस 2y, बराबर की साइड क्या बचा मेरे भाई, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0। आप इसको हम अच्छे से लिख लो इस साइड में। अब मेरे भाई 20 9 29, कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस है ना यार, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20x, अच्छा ये नहीं मिटा था, इसको मिटा देते हैं। यार 2 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x हो गया ना एक्स्ट्रा, 2 का गुणा 10 में 20x, 2 का गुणा y में करेंगे तो 20y। ठीक है, तो 90 यहाँ क्या था, अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ फिर से। इधर हो गया क्या 9x हो गया, ठीक है, इधर से 20x है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, क्या 9x है, ये प्लस 20x है, इधर आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है प्लस 90y ऑलरेडी दे रखा है, ये प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, बराबर के इधर कुछ नहीं बचेगा, 0, कोई संख्या नहीं बचेगी। तो ये प्लस माइनस x वाला देखिए, प्लस 9x माइनस 20x, प्लस माइनस घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 11x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस
88y, सॉरी प्लस 88y होगा बराबर में 0। अगर हम -11 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 11 बटे 88, y बराबर 0 होगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, ठीक है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 बन गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमको। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, लिख लेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9 और ये क्या है x प्लस 8y बराबर 0। घटा दो भाई, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस से कट गया, तो ये प्लस माइनस घटेगा तो 8y में से y घटाएंगे, एक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7y, जो बड़ा उसका साइन लगा देंगे, यहाँ क्या हो गया 9 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से घटाएंगे तो 9, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई। क्या आया था ये, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 है, ये हो गया समीकरण x प्लस 11 बटे 88। अच्छा ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि -11 से भाग दें तो प्लस हो गया, फिर इसको माइनस से भाग देंगे तो प्लस था, तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है, चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा +8 प्लस वाई 1y प्लस 8y कितना हो जाएगा 9y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, y का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या मेरे भाई x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई की जगह कितना हम रखेंगे, प्लस वाई की जगह आप रखेंगे 1 बराबर 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, x बराबर कितना आ गया 8। अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या पूछा है, संख्या क्या है मेरे भाई 10y प्लस x है, तो मेरे भाई 10 गुणे y का मान 1 प्लस x का मान 8 आया है। ठीक है, y का मान जहाँ y देखिए y का मान कितना आया है 1, x का मान 8, जहाँ भी y आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ x आएगा वहाँ 8 लिखेंगे। तो 10 तो 10, y की जगह 1 प्लस तो प्लस x की जगह 8, तो कितना होगा 10 से कम्मा 10 प्लस ये 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18, यही आपके आंसर होगा। नोट कर लीजिए मेरे भाई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मेरे भाई
मीना एक लड़की है जो अपने बैंक गई और खजांची मतलब जो कैशियर होता है उससे बोली कि मतलब मुझे 50 रुपये वाली 100 रुपये वाली नोट चाहिए, और कैशियर ने उसको 25 नोट दे दिया। कितना नोट दिया? 25 नोट, 50 रुपये वाली और 100 रुपये वाली मिला के। तो उसे 50 रुपये वाली कितनी नोट मिली और 100 रुपये वाली कितनी नोट मिली, और टोटल उसको 2000 रुपये मिले थे 50 रुपये वाली और 100 रुपये वाली मिला के। यही हमको क्लियर करना है कि मेरे भाई तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छे नंबर में ये आते हैं सब। तो हम मान लेंगे, माना कि 50 रुपये वाले 50 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर y। तो मेरे भाई 50 रुपये वाले नोट की संख्या जितनी है और 100 रुपये वाले नोट की संख्या जो है, दोनों 50 रुपये वाली 100 रुपये वाले नोटों को मिला के टोटल कितने नोट पाती है? 25 नोट पाती है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा फर्स्ट अकॉर्डिंग के। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। 50 रुपये वाली नोट की संख्या x और 100 रुपये वाली नोट की संख्या y, इन दोनों संख्याओं को मिला के टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं। ठीक है, और द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि एक गौर करना होगा कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी। ठीक है, खजांची ने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये वाली नोट की संख्या और 100 रुपये वाली नोट की संख्या कितनी है? 25 थी, तो वो 2000 रुपया निकाल के लेके आई। तो मेरे भाई द्वितीय शर्तानुसार अगर x संख्या वाले नोट की जो x संख्या वाले जो जितने भी नोट हैं 50 रुपये वाले और y संख्या वाले जितने भी नोट हैं 100 रुपया वाले, तो इनको निकाल के वो टोटल 2000 रुपया लेके आई। तो मेरे भाई 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 50 रुपये, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x, और ये जो संख्या है 100 रुपये वाली नोटों की उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y हो जाएगा। इनको मिला के और टोटल वो 2000 रुपये निकाल के लेकर आई थी। इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। नहीं, अभी बनाते नहीं समीकरण 2, इनसे कुछ कम कर लेते हैं। ठीक है, 50 रुपये वाली नोटों की संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 100 रुपये वाली नोटों की संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 में और 50 में। तो टोटल वो कितना नोट लेके आई थी, कितने रुपए की? 2000 रुपये लेकर आई थी। तो इसको हम लिख देंगे, दोनों पक्षों में 50 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 50 से भाग देंगे तो 2y, 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 चौको 20 मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए, देखिए क्या मिलता है। समीकरण 2 क्या मेरे भाई? x प्लस 2y बराबर 40 और ये है x माइनस x प्लस वाई बराबर 25 है।
घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस से कट गया, ये भी प्लस माइनस घटेगा तो 2y में से y घटाएंगे तो y, 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 तो 1, y इज इक्वल टू कितना आ गया 15। मतलब जो y क्या है 100 रुपये वाली नोटों की संख्या, मतलब कि 100 रुपये वाली नोटों की संख्या कितना होगी 15 होगी। ठीक है मेरे भाई, तो y का मान समीकरण है, क्या समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या मेरे भाई x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह हम कितना लिखेंगे 15, तो 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। 50 रुपये वाली नोटों की संख्या कितना होगी 10 होगी, और 100 रुपये वाली नोटों की संख्या कितना होगी 15 होगी मेरे भाई, यही आपको बताने थे। ठीक है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, अतः 50 रुपये वाली नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये वाली नोटों की संख्या 15। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। मेरे प्यारे साथी, ये लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों का रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं मेरे भाई। कोई संग्रहालय है, पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तकालय है, संग्रहालय नहीं, पुस्तकालय है, जो कि 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है। आप किताब लेके जाएंगे 3 दिनों तक किराया फिक्स रहेगा। 3 दिन के बाद चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, जो भी प्रत्येक दिन जाएगा उसका अलग अलग किराया लगेगा। ठीक है, 3 दिन का किराया लगेगा तो फिक्स लगेगा। जैसे एक्स्ट्रा दिन होगा उसका किराया अलग लगेगा। और कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का 27 रुपये अदा की, मतलब पैसा दी, और जबकि सुशी ने 5 दिनों का 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो आइए चलते हैं, अच्छे से ज्ञात करेंगे। तो जो पूछा है वही हम मान लेंगे। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या कर रहा है मेरे भाई कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए कितने रुपये अदा किए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन के लिए, तो मेरे भाई इसमें 3 दिन का तो नियत किराया लगेगा, 3 दिन का तो फिक्स किराया, 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन तक का क्या है नियत किराया, मतलब फिक्स किराया है। और 4 दिन का अतिरिक्त देना पड़ेगा 27 रुपये। तो हम 3 दिन के नियत किराए को हम क्या, 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपये है। 3 दिन का नियत किराया कितना, नियत किराया 3 दिन का है। बोला ना प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया क्या है, यहां आप लिखना चाहें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यहां लिख सकते हैं प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, कितना है मेरे भाई, यहां लिखा ही नहीं हो, यहां लिख दीजिए
x रुपये। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना, x रुपये, प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, मतलब एक दिन का किराया कितना है अतिरिक्त दिन का, y रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y बराबर 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, क्या, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये। तो मेरे भाई 3 दिन तक का तो नियत किराया लगेगा, तो 3 दिन प्लस 2 दिन मिला के कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, बराबर 21 दिन। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये, और प्लस 2 दिन का, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपये, तो 2 दिन का अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2, x प्लस 2y। क्या बना लेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना लिख लेंगे मेरे भाई, 21, समीकरण नंबर 2। अब भी मेरे भाई इसका अस्तित्व चेक करेंगे तो इसका भी अस्तित्व आ जाएगा। अस्तित्व में क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के होने चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेदित होने चाहिए। अगर प्रतिच्छेदित है तो इसका अस्तित्व होगा। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे सबका अस्तित्व है। हमने पहली बार आपको करके बता दिया था कि अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने पहली बार बता दिया था, उसके हिसाब से आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हम यहां क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहीं ले लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देते हैं मेरे भाई इधर साइड में। समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस से कट गया। 4y में से 2y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम्मा 2 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3। y बराबर 3। y क्या था मेरे भाई, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपया। ठीक है, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, यहां लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या मेरे भाई, x प्लस 4y बराबर 27। जहां भी y आएगा वहां हम 3 रखेंगे, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह हमको 3 रखना बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 15। ठीक है, x मतलब प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15 रुपये। 3 दिन का किराया 15 रुपया लगेगा। 3 दिन के बाद जितना दिन प्रत्येक जितना अतिरिक्त दिन होगा उसका एक दिन का कितना चार्ज लगेगा, 3 रुपया। आप लिख सकते हैं कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया यहां लिख सकते हैं। अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या था, x था। तो x का मान कितना आया मेरे भाई, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 15।
x का मान आया है 15, तो लिख देंगे x की जगह 15। x का मान आया है 15, लिख देंगे 15। उसी प्रकार ये लिख देंगे कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिख देंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y, तो y का मान कितना आया है 3 रुपये, 3 रुपये, ये 15 रुपये। ठीक है, यही आंसर होगा। ये आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लीजिए आप।